अगली सुबह वेनेसा की आंखें खुलीं तो सामने जस्टिन को देखकर वो चौंक उठी। उसका चेहरा अब भी सख्त था, पर पिछली रात जैसा गुस्सा नहीं था। जस्टिन के शब्दों ने वेनेसा की छोटी सी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया था, माइनस वो अब एक माफिया की पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी थी। जस्टिन, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ मेरी कॉर्पोरेशन जाना है। याद रखना, वहां तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो और अगर किसी को जरा भी शक हुआ तो मैं तुम्हें पल भर में खत्म कर दूंगा। वेनेसा ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई और चारा नहीं था। जब वे जस्टिस कॉर्प के आलीशान दफ्तर पहुंचे तो वेनेसा की आंखें खुली रह गईं। यह उसकी बेकरी की दुनिया से मीलों दूर था। सब लोग सीईओ जस्टिन के सामने सम्मान से झुक रहे थे। वेनेसा ने देखा कि यहाँ जस्टिन जे नहीं बल्कि एक ठोस पेशेवर सीईओ था। जस्टिन ने वेनेसा को एक छोटा सा केबिन दिया जो सीधे उसके केबिन के बाहर था। जस्टिन, तुम्हारा काम सिर्फ वही करना है जो मैं कहूं। चुपचाप बैठो और मेरे हर निर्देश का पालन करो और अपनी वो सपनों की कहानियां यहीं बाहर छोड़कर आना। वेनेसा ने डरते हुए हाँ कहा। शुरू के कुछ दिन वेनेसा के लिए बहुत मुश्किल थे। वह अंग्रेजी बोलने और बड़े बड़े कॉर्पोरेट शब्द समझने में संघर्ष कर रही थी। जस्टिन उसे जरा भी रियायत नहीं देता था। वो छोटी छोटी गलतियों पर भी गुस्सा हो जाता और वेनेसा को डराने के लिए उसकी आंखें एक पल में जे की तरह खतरनाक हो जाती थीं। लेकिन वेनेसा, जिसका स्वभाव ही कोमल था, उसने एक अनजाने तरीके से जस्टिन की जिंदगी में झांकना शुरू कर दिया। उसने देखा कि जस्टिन चाहे कितना भी क्रूर हो, वो कभी देर तक भूखा नहीं रहता था, हमेशा काम में डूबा रहता था और कभी कभी जब वो रात में अकेले अपने केबिन में बैठा होता था तो उसकी आंखों में एक गहरी उदासी दिखाई देती थी। एक दिन वेनेसा ने गलती से जस्टिन के केबिन में चाय गिरा दी। जस्टिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जस्टिन दहाड़ते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें क्यों रखा है? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी ढाल बनो, ना कि मेरी परेशानी। वेनेसा डर से रोने लगी। माफ कीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। जस्टिन गुस्से में वेनेसा के पास आया। वेनेसा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि जस्टिन अब उसे मार देगा, लेकिन अगले ही पल जस्टिन ने खुद को रोक लिया। उसने देखा कि वेनेसा उस मासूमियत से कांप रही थी जिसे उसने सीसीटीवी फुटेज में पौधे लगाते हुए देखा था। जे का हाथ, जो उसे मारने के लिए उठा था, हवा में ही रुक गया। जस्टिन, शांत पर भारी आवाज में, जाओ, जाकर इसे साफ करो और आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वेनेसा ने हैरानी से उसे देखा और भागकर सफाई करने लगी। उस दिन जस्टिन ने पहली बार महसूस किया कि वेनेसा में कुछ ऐसा था जो उसके क्रोध को रोक रहा था। शाम को दफ्तर से घर लौटते समय वेनेसा ने एक छोटी सी दुकान पर कुछ बीज खरीदे। जस्टिन ने उसे कार के शीशे से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। रात को मैंशन में वेनेसा ने अपने छोटे से कमरे के बाहर, जहां थोड़ी सी धूप आती थी, एक छोटा सा गमला तैयार किया। उसने उसमें वो बीज बोए। उसे लगा कि भले ही उसकी जिंदगी माफिया की कैद हो, पर वो अपनी पसंद को जिंदा रखेगी। अगले दिन जस्टिन सुबह जल्दी उठा। वो रोज की तरह बेडरूम से नीचे आ रहा था जब उसकी नज़र वेनेसा के कमरे के बाहर पड़े उस गमले पर पड़ी। गमले में छोटा सा पौधा निकल आया था। जस्टिन उसके पास झुका। उसने उस नन्ही सी जान को देखा। उसे याद आया कि कैसे वेनेसा बेकरी में अपने तुलसी के पौधे से प्यार करती थी। वेनेसा बाहर आई और जस्टिन को अपने पौधे के पास खड़ा देखकर घबरा गई। वेनेसा, सर, मैंने इसे बाहर नहीं लगाया है, ये बस इस छोटे से कप में है। जस्टिन बिना उसकी तरफ देखे, ये क्या है? वेनेसा, ये सूरजमुखी का पौधा है सर, ये हमेशा सूरज की तरफ देखता है। मुझे लगता है कि हर अंधेरे में एक सूरज जरूर होता है जिसे हमें देखना चाहिए। जस्टिन ने अचानक सिर उठाया और वेनेसा की आंखों में देखा। वेनेसा की बात उसके दिल को छू गई। जस्टिन, जो सिर्फ अंधेरे को जानता था, उसे सूरज देखने की बात कही गई थी। जस्टिन धीरे से, जिसे सिर्फ वेनेसा ही सुन पाई, ये सूरज मेरी जिंदगी में नहीं है। वेनेसा ने पहली बार जस्टिन की आवाज में दर्द महसूस किया। उस पल उसे लगा कि जस्टिन सिर्फ एक माफिया नहीं है, बल्कि एक अकेला इंसान है जो बहुत कुछ खो चुका है। शायद वेनेसा का प्यार और पौधों का शौक इस रूखे और बेरहम जे के कवच को तोड़ने लगा था। जस्टिन की रूथलेस दुनिया में वेनेसा ने अनजाने में पसंद का पहला बीज बो दिया था। कहानी अभी जारी है। क्या वेनेसा जस्टिन के माफिया मिशन में उसकी मदद कर पाएगी? क्या ये सूरजमुखी का पौधा जस्टिन को प्यार और इंसानियत की तरफ मोड़ पाएगा?